प्राचीन समय की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच एक विशाल युद्ध हुआ करता था। वह युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं बल्कि एक महान उद्देश्य का था। यह कथा उस अद्भुत घटना की है जिसे हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। एक दिन देवता और दानव दोनों ही यह समझ गए कि यदि उन्हें अमरता प्राप्त करनी है तो उन्हें समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन का मतलब था कि वे समुद्र के भीतर से अमृत यानी अमृता का अमृत निकाल सकते थे। लेकिन यह कार्य आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें एक बड़े और शक्तिशाली प्रबंध की आवश्यकता थी। देवता और दानव दोनों ने मिलकर योजना बनाई। वे समुद्र मंथन के लिए मंदिर पर्वत का उपयोग करेंगे। मंदिर पर्वत को एक विशाल मथनी के रूप में प्रयोग करने का विचार था। इस पर्वत को समुद्र में डुबोने के लिए उन्होंने आकाश के राजकुमार वासुकी एक विशाल नाग को चुना। देवता वासुकी के पूंछ को पकड़ेंगे और दानव उसके सिर को। इस प्रकार वे समुद्र मंथन की शुरुआत करेंगे। समुद्र के किनारे पर पर्वत को रखा गया और मंथन शुरू हुआ। हर लहर के साथ समुद्र की गहराइयां और बढ़ने लगीं और समुद्र का मंथन तेज हो गया। वासुकी के शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। समुद्र मंथन से पहले एक खतरनाक और विषैली गैस उभरी। वह विष हालाहाला था जो समुद्र के भीतर से निकला। यह इतना प्रबल था कि देवता और दानव दोनों ही डर गए। इस विष को देखकर सभी ने भगवान शिव की ओर देखा। भगवान शिव जो शरण देने वाले थे, बिना किसी भय के उस विष को पी गए। उनका गला नीला पड़ गया और इस प्रकार भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में धारण किया। समुद्र मंथन जारी रहा और फिर एक के बाद एक अद्भुत रत्न और दिव्य रचनाएं समुद्र से उभरी। सबसे पहले दिव्य गाय कामधेनु प्रकट हुई। फिर स्वर्ण और रत्नों से भरी हुई हर्षवर्धन वैन, पारिजात वृक्ष और अपार आभूषण समुद्र से बाहर आए। फिर आया सबसे महत्वपूर्ण खजाना, अमृत कलश। यह अमृत जिसे भगवान धन्वंतरी ने पकड़ा था, देवताओं और दानवों के बीच एक बड़ा संघर्ष पैदा कर दिया। सभी ने अमृत प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से संघर्ष किया, लेकिन भगवान विष्णु ने इस पर काबू पाया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक सुंदर और आकर्षक स्त्री रूप में। मोहिनी की मोहिनी माया ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और वह अमृत का वितरण करने लगी। इस दृश्य को देखकर देवता और दानव दोनों ने अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा की। भगवान मोहिनी ने देवताओं को पहले अमृत दिया और उनका जीवन अमर कर दिया, लेकिन दानवों को धोखे से अमृत से वंचित किया। यह देखकर दानव गुस्से से भर गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देवता अमर हो चुके थे। समुद्र मंथन ने केवल अमृत ही नहीं बल्कि बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भी प्रकट की। इस मंथन के बाद देवता और दानव दोनों ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भगवान शिव की कृपा और भगवान विष्णु की चालाकी के कारण देवता जीत गए। अब समुद्र मंथन का यह अद्भुत दृश्य हम सबके दिलों में हमेशा के लिए अमर रहेगा।